हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद गेट एकेडमी प्लस के साथ फिर से आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज योर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चलिए पहले एक बात जान लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक की वीडियोस में क्या किए हैं। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने मॉड्यूल 1 के सारे टॉपिक्स कवर्ड किए हैं, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग कर्व्स और स्केल, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर्ड कर लिए। जिनको भी प्रॉब्लम है प्लीज हमारे पुराने वीडियोस में जाएं, उन सारे टॉपिक्स की वीडियोस अच्छे से ध्यान से देखें और आपको बहुत ही अच्छा जो ड्राइंग का कंसेप्ट है बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होगा। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में अब क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार आज की वीडियोस की पूरी हाईलाइट देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए हाइलाइट्स तो आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग करते हैं कि आपका मॉड्यूल 2 आखिर है क्या, मॉड्यूल 2 में क्या क्या पोर्शन, क्या क्या आपके टॉपिक्स कंटेन करता है मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 जो है आपका प्रोजेक्शन, मॉड्यूल 2 जो है आपका फुल्ली बेस्ड क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो चलिए देखते हैं। प्रोजेक्शन में आपके दो टॉपिक कवर्ड होंगे, जो कि आपका पहला टॉपिक होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और सेकंड टॉपिक आपका कवर्ड होगा जो कि है आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस या लाइंस। तो मॉड्यूल 2 का आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस। इसके आगे के जो टॉपिक होंगे अदर मॉड्यूल्स में आगे वाले मॉड्यूल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक से हम लोग डील करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है मॉड्यूल 2 का प्रोजेक्शन का पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट प्रोजेक्शन और समझते हैं व्हाट इज पॉइंट प्रोजेक्शन एंड द कंसेप्ट बिहाइंड पॉइंट प्रोजेक्शन। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पॉइंट प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन है जो आपका बेस है। अगर पॉइंट प्रोजेक्शन नहीं समझ में आया तो लाइन नहीं समझ में आएगा, लाइन समझ में नहीं आया तो सॉलिड नहीं आएगा, ना प्लेन आएगा, ना सेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा, ना ही आपका डेवलपमेंट आएगा। क्योंकि पॉइंट प्रोजेक्शन इज द मेन बेस या बोल सकते हैं बेसिक टॉपिक। प्रोजेक्शन का बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं कि आपका पॉइंट प्रोजेक्शन डील कैसे होता है। तो चलिए आपका पॉइंट प्रोजेक्शन का कंसेप्ट देखते हैं। तो फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट बिहाइंड पॉइंट प्रोजेक्शन। चलिए थोड़ा सा हम टेक्निकल दुनिया से हट के अलग दुनिया में चलते हैं। अब मुझे एक आंसर दीजिएगा। इतनी सारी आप कथाएं सुनते हैं, कथाओं में एक चीज आप बड़ा ध्यान से देखे होंगे या सुने होंगे कि दुनिया जो है आपके कण कण से बनी हुई है। कण कण मतलब पॉइंट्स। हर एक चीज इस दुनिया में पॉइंट से बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यह ब्रह्मांड की जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि वो पॉइंट से बना हुआ है। अब समझिएगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, एक पॉइंट आप दिख रहा होगा। जब ये पॉइंट को ध्यान समझिएगा, जब ये पॉइंट का हम कंसेप्ट समझेंगे तब ये लाइन समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका लाइन। या कई सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ते जाएंगे तो ये लाइन में कन्वर्ट होगा। यानी कि लाइन का जन्म कहां से हुआ? पॉइंट से। कई सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़िए, एक लाइन कन्वर्ट होगा। ठीक है, लाइन बन गया। कई सारे लाइंस को आपस में ज्वाइन कीजिए तो आपका एक प्लेन में कन्वर्ट होगा, और कई सारे प्लेन को आपस में ज्वाइन कीजिए तो एक सॉलिड कन्वर्ट होगा। यानी कि सारे का बेस कहां से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट से। पॉइंट है, पॉइंट का कंसेप्ट है तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। पॉइंट का कंसेप्ट ढीला है तो आपका सारा कंसेप्ट ढीला होगा। तो मेन चीज है पॉइंट। अब चलिए पॉइंट का एक डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन, व्हाट इज पॉइंट। क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉइंट। नॉर्मल स्टूडेंट, सर पॉइंट एक बिंदु है, मजाक थोड़ी चल रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन है तो आंसर भी टेक्निकल होगा। पॉइंट क्या है? तो चलिए पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट इज अ सर्कल। पॉइंट क्या है? डेफिनेशन ध्यान में सुनिएगा। पॉइंट इज अ सर्कल
पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ सर्कल। ध्यान से सुनिए, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ सर्कल। लेकिन डाउट हो रहा है कि पॉइंट सर्कल कैसे हो सकता है? पॉइंट सर्कल कैसे हो सकता है? सर पॉइंट तो पॉइंट है, बिंदु है, वो सर्कल कैसे हो सकता है? ध्यान समझिए, पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस। उसका रेडियस क्या होता है? जीरो होता है। पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको एक सेंटर चाहिए रहता है, उस सेंटर से आपको एक रेडियस दिया जाता है, जो रेडियस होता है उस रेडियस से आप सर्कल बनाते हैं। और मान लीजिए कि आपका इस बार रेडियस जीरो है, रेडियस आपका जीरो है, यह आपका पॉइंट है, रेडियस जीरो है, क्या बनेगा? कुछ बनेगा? पॉइंट ही तो रहेगा। तो पॉइंट क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन फिर से याद कीजिए, पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डेफिनेशन, पॉइंट इज अ लाइन। बट सर पॉइंट लाइन कैसे हो सकता है? सर्कल तो समझ में आ गया, पॉइंट इज अ लाइन कैसे? पॉइंट लाइन है, मगर पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो लेंथ। पॉइंट का लेंथ जीरो है, तो वो क्या है? आपका लाइन है। एग्जांपल के तौर पे ये लाइन है, इसका लेंथ मान लीजिए L है, और मान लीजिए कि जिस पॉइंट से इसका ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट यहां से ओरिजिन स्टार्ट करने वाला हूं, और इसका लेंथ कुछ दिया ही नहीं है, तो लेंथ क्या होगा? जीरो होगा। मगर ये है क्या? लाइन है। तो दोनों डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो लेंथ या नो लेंथ। सेकेंड, पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। तो पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पॉइंट के कुछ केसेस देखते हैं। पॉइंट का जो आपका अभी मैं केस समझाने जाऊंगा, कॉलेजेस में नहीं समझाया जाता, बहुत सारे फैकल्टीज नहीं समझा पाते हैं, तो प्लीज हमारा वीडियो पूरा एंड तक क्लियर समझने के लिए देखें, ठीक है? तो चलिए हम लोग बनाते हैं पॉइंट के सारे केसेस में समझाता हूं, ठीक है? तो चलिए केसेस देखते हैं कि क्या क्या केसेस आपके होते हैं पॉइंट प्रोजेक्शन में। अभी जो केस बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट केस है पूरा का पूरा प्रोजेक्शन समझने के लिए। तो चलिए ध्यान से समझेंगे। पहले ये क्या है? आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये क्या है? तो इट इज अ सिंपल क्वाड्रेंट्स। क्या है ये? सिंपल क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नॉर्मल आप बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? तो सर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बात करेंगे कि सर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है? अब समझते हैं टेक्निकल वे में। तो दिस इज योर, ये आपका HP है और ये आपका VP है, ये आपका VP है और ये आपका HP है। क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज HP एंड व्हाट इज VP? तो VP इज वर्टिकल प्लेन एंड HP इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाम से क्लियर सुनिए, इट्स नॉट अ लाइन, इट इज अ प्लेन, ठीक है? HP क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और VP क्या आपका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है? ये आपका एक तरह से प्लेन है और ये भी आपका प्लेन है, मगर आप जब फ्रंट से देख रहे हैं, किसी भी प्लेन को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा, ठीक है? किसी भी प्लेन को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस मार्कर को ध्यान से देखेंगे और फ्रंट से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या दिखेगा? एक लाइन ही दिखेगा, ठीक है? तो उसी तरीके से ये आपका जो है प्लेन है और ये भी आपका प्लेन है, मगर वो कैसे दिखेगा? लाइन दिखेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो नॉर्मल तो हम लोग 2D बनाते हैं, मगर रियल लाइफ में क्या होता है? हर चीज 3D होते हैं। तो आपका ये VP है एक एक्सिस, HP है एक एक्सिस, ये दो एक्सिस हुआ, तीसरा एक्सिस का है। तो ध्यान से समझिए, ये आपका, ध्यान समझिए, ये आपका HP है, ये आपका VP है और ये आपका तीसरा एक्सिस है। लेकिन ध्यान से देखिए,
HP आपको दिख रहा है, ये ध्यान से दिखेगा, मैं कैमरे के सामने लेके आ रहा हूं, ये ध्यान से देखिए कि ये आपका HP दिख रहा होगा, ये HP दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल, ये आपको VP दिख रहा होगा वर्टिकल। लेकिन क्या आपको फ्रंट से ये जो तीसरा एक्सिस है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं, क्या ये आपको फ्रंट से पूरी लाइन दिख रही है? नहीं, ये कैसे दिख रहा है? इट इज लाइक अ पॉइंट। ये आपको कैसे शो हो रहा है? लाइक अ पॉइंट। तो ध्यान समझिएगा, जो तीसरा एक्सिस है यहां पे वो ये है XY, लेकिन परपेंडिकुलर होने की वजह से ये आपका पॉइंट से शो हो रहा है, मतलब वो आपको उसकी लेंथ नहीं शो हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए इसके फुल फॉर्म्स देख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ध्यान से देख सकते हैं, VP is vertical plane, HP is horizontal plane and XY is auxiliary plane. XY क्या है आपका? auxiliary plane. ध्यान से आप समझिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्या चीज है। ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आपका VP के सामने है। मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन की, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कंसंट्रेट किस पे करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। बाकी भूल जाइए, बाकी सब मोह माया है जीवन में, बाकी सब मोह माया है। सिर्फ जो आपको मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं किसको डील कर रहा हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है? VP के सामने और HP से ऊपर। HP के क्या है? ऊपर है, और VP के सामने है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ VP के सामने, एंड अबव HP से ऊपर, यानी कि VP के सामने HP से ऊपर। आंख बंद करिए और सोचिए, VP के सामने HP से ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट 1। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड को देखेंगे। सेकंड क्या है? VP से पीछे, बिहाइंड VP, मगर HP से ऊपर, अबव HP। VP से पीछे, HP से ऊपर। रिकॉल कीजिए, VP से सामने, HP से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, VP के सामने, HP से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, VP से पीछे, HP से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए अब थर्ड को ध्यान दीजिएगा। VP से पीछे, HP से नीचे, VP से पीछे, HP से नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, VP के सामने, HP के नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, VP के सामने, HP से नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट। रिकॉल करिए, मेरे साथ रिकॉल करिए, आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। रिकॉल करिए ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? VP के सामने, HP से ऊपर, VP के सामने, HP से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, VP के पीछे, HP से ऊपर, VP के पीछे, HP से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, VP के पीछे, HP से नीचे, VP के पीछे, HP से नीचे थर्ड क्वाड्रेंट। VP के सामने, HP से नीचे, VP के सामने, HP से नीचे कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार ही क्वाड्रेंट का तो खेल है, चार ही क्वाड्रेंट का खेल है। ये चारों क्वाड्रेंट को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर चारों क्वाड्रेंट आपके दिमाग में सेट नहीं है तो आपसे प्रोजेक्शन कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वाड्रेंट सिस्टम। नाउ अब इसके केसेस देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम का केस कैसे डील होता है। ठीक है, तो चलिए केस पे ध्यान देते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम समझ गए, क्वाड्रेंट क्या कह रहा है समझ गए। चलिए केस करेंगे हम। जिस पे केस करना केस करिए, मेरे ऊपर केस मत करिएगा। केस 1, केस 1
पहला केस, लाइफ का पहला केस। इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर आप केस लड़ रहे हैं तो आप असली इंजीनियर हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस 1 मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं, ठीक है। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में क्या ले रहा हूं? क्वाड्रेंट 1, केस 1 क्वाड्रेंट 1। अब एक काम करता हूं, पहले क्वाड्रेंट 1 के लिए पूरा डायग्राम बना लेता हूं ताकि और क्लियर समझ में आएगा। तो ये रहा आपका क्वाड्रेंट 1। मुझे किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 से मतलब है ना, इसलिए ध्यान दीजिए मैंने ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ध्यान दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दिस इज योर XY VP एंड HP, क्लियर। कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज द कंडीशन? ध्यान से, कंडीशन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है? रिकॉल करें। फर्स्ट कंडीशन, आपका कंडीशन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट की? रिकॉल करिए। इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने है और HP से ऊपर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन VP के सामने और HP से ऊपर, ठीक है। चलिए ये तरीका है, मतलब इस सिंबल में लिख रहा हूं। ये इन फ्रंट का सिंबल हो गया, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। ये एरो ऊपर जा रहा है तो अबव, ये इन फ्रंट, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP आपका क्या है? इसका कंडीशन है। अब हम लोग इसे अच्छे समझने के लिए एक पॉइंट को इमेजिन करते हैं, एक पॉइंट को लेके, केस लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ध्यान समझेंगे। तो ये एक तरह से क्या है? ग्राफ ही तो है ना। तो ग्राफ में एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होता था कि एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है, वाई एक्सिस में कितनी दूरी है। सेम उसी तरीके से 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने 30 mm की दूरी पे, देखिए ये पॉइंट जो है भूल जाएंगे, हम जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग पॉइंट सेट करेंगे। बोल रहा 30 mm VP के सामने, आइए 30 mm लगाते हैं। मान लीजिए यहां कहीं 30 mm होगा, मान लेते हैं 30 mm VP के सामने यहां कहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? 20 mm अबव HP, HP से 20 mm ऊपर, या HP से 20 mm कहीं कहीं यहां पे होगा। जहां आपस में इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या मिला हमें? पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि आपका क्या है? 30 एंड 20, ठीक है। VP में 30 एंड HP से 20 mm, ठीक है। अब चलिए इधर समझते हैं। तो देखिए यहां पे जो है ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नामकरण करेंगे, ठीक है। नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में ध्यान रखिएगा, नेमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेमिंग आपका जितने भी प्रोजेक्शन के खेल हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि पॉइंट है पॉइंट A। पॉइंट क्या है? पॉइंट A। तो पॉइंट A आपका नाम हो गया। तो देखिए उस पॉइंट का असली नाम A है, इसलिए कैपिटल में लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग इसका जो आगे डील करने जा रहे हैं उसे समझिएगा। मैं आपको कहां दिख रहा हूं? अगर आप मुझे सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो मैं किस रेस्पेक्ट में दिख रहा हूं? इस वॉल के रेस्पेक्ट में या इस ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में, सॉरी व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में दिख रहा हूं? अगर आप मुझे फ्रंट से देख रहे हैं तो मैं किसके रेस्पेक्ट में दिख रहा हूं? इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में। अगर आप इस मार्कर को देख रहे हैं तो ये मार्कर अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में दिख रहा है? ये मेरे रेस्पेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट से जब देखते हैं तो ये मेरे रेस्पेक्ट में दिख रहा है। तो ये क्या है? ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, क्योंकि ये वर्टिकल है। मान लीजिए मैं वर्टिकल प्लेन हूं और आपने इसके मतलब मार्कर को फ्रंट से देखा, तो फ्रंट में इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहां बन रहा है? मेरे ऊपर, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में बन रहा है। सेम अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है, कोई यहां पे आदमी खड़ा है और देख रहा है, तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट A है, उसको फ्रंट से देख रहा है, तो फ्रंट से उसका फ्रंट व्यू किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? तो वो कहां दिखेगा हमें? VP पे, उसी हाइट पे VP पे, उसी हाइट पे
वीपी पे हमको वो पॉइंट शो होगा। तो ये क्या आपका बन गया? फ्रंट व्यू। ये आपका क्या बन गया? फ्रंट व्यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेमिंग प्रोसीजर। याद रखिए कि जब भी हम लोग फ्रंट व्यू का नाम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं, उसमें एक चीज का बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जब भी हम लोग फ्रंट व्यू का नेमिंग करते हैं उसमें हम लोग स्मॉल लेटर के साथ डैश यूज करते हैं। याद रखिएगा फ्रंट व्यू में, इधर लिख दे रहा हूं, फ्रंट व्यू का क्या होता है? तो स्मॉल लेटर समझ रहे हैं ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, बस वही कंसेप्ट है। स्मॉल लेटर के साथ डैश यूज करते हैं। तो सेम आप यहां पे देखिए कि मैं फ्रंट से देख रहा हूं ए को, तो ए आपका फ्रंट से वीपी के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, तो बना फ्रंट व्यू। तो इसका नाम क्या होगा? स्मॉल ए डैश, स्मॉल ए डैश। जहां पे आप स्मॉल लेटर के साथ डैश देख लें, समझ लीजिएगा वो उसका फ्रंट व्यू है। उस पॉइंट का, उस लाइन का, उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या है? आपका फ्रंट व्यू है। टेक्निकली आपका ए स्मॉल लेटर के साथ डैश यूज करते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया फ्रंट की बात। अब हम लोग आते हैं टॉप व्यू। ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं टॉप से देख रहा हूं, मैं टॉप से देख रहा हूं, तो ये किसके रेस्पेक्ट में नजर आ रहा है? फ्लोर के रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये नजर आ रहा है मार्कर। तो ध्यान समझिए, फ्लोर के रेस्पेक्ट में नजर आ रहा है। जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो इसका टॉप व्यू कहां दिखेगा? मुझे फ्लोर पे दिखेगा। सेम इस पॉइंट के लिए फ्लोर कौन है? एचपी। जब इसको कोई भी इंसान टॉप से देखेगा तो ये आपका कहां पे शो होगा? तो ये आपका शो होगा इस पॉइंट पे। तो ये आपका क्या हुआ? टॉप व्यू। नाउ अब टॉप व्यू की नेमिंग कैसे करें? फ्रंट व्यू की तो स्मॉल लेटर विद डैश, बट टॉप व्यू की कैसे नेमिंग करें? तो टॉप व्यू का बहुत सिंपल है, ओनली स्मॉल लेटर। जो भी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का जो भी नाम है उसी लेटर्स को यूज करेंगे स्मॉल में। ये नहीं कि पॉइंट दिया है पी और हम लोगों ने यूज कर लिया स्मॉल ए। सर स्मॉल ए, स्मॉल लेटर तो लिखे हैं, सही तो है? नहीं, पॉइंट का नाम पी है तो स्मॉल पी डैश स्मॉल पी, पॉइंट का नाम क्यू है तो स्मॉल क्यू डैश स्मॉल क्यू, जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपका पॉइंट ए है और आपका ये टॉप व्यू है, तो ये कैसा होगा? आपका स्मॉल ए। स्मॉल ए से आपका क्या शो होगा? टॉप व्यू। अब ये वीपी के कितने सामने था? तो वीपी से 30 mm की दूरी पे था, और ये एचपी से कितने दूरी पे था? तो 20 mm की हाइट पे था। देखिए क्या है कि ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूं इसका टेंशन मत लीजिए। ब्लैक बोर्ड पे आपको जो ड्राइंग देख रहे हैं उस तरीके से ड्राइंग नहीं बनता है। उसका जो लाइटनेस डार्कनेस है हम ड्राइंग कॉपी में करेंगे तब आपको और अच्छे से दिखेगा, मगर यहां पे मैं कंसेप्ट पे डील कर रहा हूं। तो हम लोग कंसेप्ट वाइज पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ड्राइंग वाइज हम लोग ड्राइंग समझेंगे, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया, फ्रंट व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, काम खत्म। काम खत्म? नहीं, काम अब यहां से स्टार्ट होता है। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ध्यान समझिए, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग मूवी कहां देखते हैं? प्रोजेक्टर पे। मूवी कहां देखते हैं? प्रोजेक्टर पे। और प्रोजेक्टर में जब मूवी देखते हैं तो वो कैसा होता है? 2D होता है। माना कि आज के डेट में आपका 3D 4D 5D पता नहीं कहां कहां तक D Q L कहां कहां तक चले गया, मगर हम लोग जो अभी देखते हैं वो क्या देखते हैं? 2D देखते हैं। तो 2D देखते हैं तो क्या रियल लाइफ में जब शूटिंग हुआ था तब आदमी तो 3D में ही था ना, तब तो उसकी लेंथ हाइट वेट सब थी, सब चीजों की हाइट वेट सभी चीज 3D में थी, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्टर पे आया तो वो कैसा हो गया? 2D पे। सेम यहां पे देखेंगे तो ये पॉइंट कैसा है आपका? ये 3D है, मगर ये जब प्रोजेक्शन, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा प्रोजेक्शन, पॉइंट प्रोजेक्शन। टॉपिक क्या हमारा? पॉइंट प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कहां शो होगा?
प्रोजेक्टर पे। प्रोजेक्शन कहां से होगा? प्रोजेक्टर पे। तो चलिए हम लोग इसके लिए प्रोजेक्टर बनाते हैं। क्वेश्चन में डिमांडेड पार्ट ये नहीं होता, क्वेश्चन में डिमांडेड पार्ट होता है आपका वो प्रोजेक्टर। तो चलिए प्रोजेक्टर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो दिस इज योर प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोजेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा मैं किसको प्रोजेक्टर बोल रहा हूं, लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज योर प्रोजेक्टर, दिस वर्टिकल लाइन इज योर प्रोजेक्टर। ये XY क्या है? तो दिस इज योर ऑक्सिलरी प्लेन, दिस इज योर ऑक्सिलरी प्लेन, जो कि आपका यहां पे XY है। ये जो आपका XY है वही XY यहां पे, एंड दिस इज योर प्रोजेक्टर। नाउ क्वेश्चन में मैं पहले क्लियर बता देता हूं, समझा देता हूं कि हमारा जो भी पॉइंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर पे आएगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि जो भी पॉइंट आएगा, चाहे फ्रंट व्यू है चाहे टॉप व्यू है, वो कहां पे आएगा? ओनली प्रोजेक्टर लाइन पे। क्लियर? नाउ ध्यान से देखिए, दिस इज योर XY एंड दिस इज योर XY। XY से 20 mm की हाइट पे, XY से 20 mm की हाइट पे आपका क्या है? दिस इज योर फ्रंट व्यू। XY से 20 mm की हाइट पे आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है? 20 mm की हाइट पे क्या है? फ्रंट व्यू, यानी कि स्मॉल a'। तो चलिए XY के ऊपर 20 mm पे हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं, जो कि क्या है आपका? फ्रंट व्यू ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि a'। हो गया? नाउ ये तो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू लेके आते हैं। अब दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या है? बोलोगे कि सर टॉप व्यू तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और ये जब उठ के आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। मगर मैं फिर से याद दिलाता हूं कि कोई भी पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आएगा, जो भी आएगा वो कहां पे आएगा? दिस इज योर वर्टिकल लाइन, और इसी लाइन पे आएगा, यानी कि ये प्रोजेक्टर लाइन पे आएगा। तो प्रोजेक्टर लाइन पे ही आना चाहिए। मगर यहां तो दिक्कत हो जा रहा है ना कि सर ये तो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस वर्टिकल पे कैसे पुट करें? ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, बच्चों वाला खेल है। ये जो पार्ट है जितना है, अगर इसे रोटेट कर दिया जाए, कैसा? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, कैसा रोटेट करना है? क्लॉकवाइज। घड़ी का जो डायरेक्शन होता है, जिस तरीके से घड़ी चलता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गलती से भी नहीं, क्लॉकवाइज। तो जब इस पॉइंट को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, कितना डिग्री? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 90 डिग्री। कितना डिग्री हम लोग रोटेट करेंगे? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जब रोटेट होगा तो ये कहां पे आ जाएगा? ये पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए आ जाएगा आपका डाउनवर्ड, यानी XY के नीचे आ जाएगा। तो ये आपका 30 mm का डिस्टेंस जो पॉइंट ए है, वो आपका रोटेट होके क्लॉकवाइज डाउनवर्ड नीचे 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो आ गया ये आपका पॉइंट ए। आपका ये पॉइंट ए आ गया, मतलब टॉप व्यू आ गया, फ्रंट व्यू आ गया। किस पे आया ये? आपके प्रोजेक्टर वाली लाइन पे, आपके XY पे नहीं है। XY किस लिए यूज हो रहा था? जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, क्योंकि यहां पे भी XY था, यहां पे भी XY है, तो इसके रेफरेंस के लिए यूज कर रहे थे कि XY से इसका डिस्टेंस कितना है, उतना ही डिस्टेंस यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। ये तो हो गया। अब इसका जैसा क्वेश्चन था, हम जो क्वेश्चन लेके चल रहे थे, तो इसका रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट देखिए, तो रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट में देख सकते हैं कि XY के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बना है और XY के नीचे आपका टॉप व्यू बना है। XY के ऊपर फ्रंट व्यू बना है, XY के नीचे टॉप व्यू बना है। XY के ऊपर फ्रंट व्यू, XY के नीचे टॉप व्यू। चलिए सबसे बेहतरीन तरीका रिकॉल करते हैं।
क्वेश्चन आपके पास आए, रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन आपके पास है, आंख बंद करेंगे और समझेंगे। समथिंग mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड समथिंग mm अबव एचपी। आंख बंद करिए और याद करिए क्या बोल रहा है। वैल्यूज को हम लोग साइड कर देंगे, वैल्यूज को हम लोग साइड कर देंगे, जितना भी वैल्यूज दिया उसको साइड करेंगे। हम कंडीशन पे ध्यान देंगे, कंडीशन क्या बोल रहा है। समथिंग mm, वॉट एवर mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, दिमाग में सेट कीजिए इन फ्रंट ऑफ वीपी। एंड समथिंग mm, वो कुछ भी हो सकता है। समथिंग mm वाला पार्ट आउट कीजिए, सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिए, अबव एचपी। तो याद कीजिए इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी। कौन सा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट आपका है फर्स्ट। रिजल्ट याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिजल्ट याद कीजिए, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, झट से क्वेश्चन सॉल्व। आपका फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। गलती आपकी अगर कहीं हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गलती से भी टॉप व्यू ऊपर आ रहा है आपसे, फ्रंट व्यू नीचे जा रहा है, यानी कि हम लोग गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए आप दिमाग में हमेशा सेट रखिए, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आते साथ आपके मुंह पे होना चाहिए। क्वाड्रेंट में अगर जैसे क्वाड्रेंट आपको मिल जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आपके पास क्वाड्रेंट आए, वैसे आपके मुंह पे रिजल्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फ्रंट व्यू पर, टॉप व्यू नीचे, किसके, एक्स वाई। ठीक है, तो दिस इज योर होल कंसेप्ट ऑफ केस वन, और वी कैन से दैट क्वाड्रेंट वन। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वाड्रेंट वन का कंसेप्ट था। ठीक है, केस वन जो लिए थे। इसके बाद है केस टू है, केस थ्री है, केस फोर है। जो केस टू, केस थ्री, केस फोर है, हम नेक्स्ट वीडियोस में डील करेंगे। तो आप लोग प्लीज हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें इसके आगे कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में बोर हो जाएंगे। ऑब्वियसली मैं भी खुद बोर हो जाता हूं, ज्यादा लंबा वीडियोस मैं भी खुद नहीं देख पाता, तो आपसे उम्मीद कैसे करूं। ठीक है, तो लंबा वीडियोस आने के कारण हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज वॉच माय वीडियो फ्रॉम starting to end. Thank you very much and have a nice day.